सर, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे। रवि, तस्वीरों को इलाबोरेट पहुंच चुके हैं और वो मतदान करने के लिए अपने बूथ पे आ रही है। देखिए, अमित शाह पहुंचे हैं, जो सांसद भी हैं गांधीनगर से, यहाँ से विधायक भी रहे हैं। और देखिए, लोग अमित शाह के नारे लगा रहे हैं और अमित शाह को गुलदस्ता देके जो बीजेपी के नेता है वो स्वागत कर रहे हैं उनका। जो लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी का इंतजाम भी जबरदस्त है, सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है यहाँ। और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे खड़े हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं उनके वोटिंग का। कुछ लोग देखिए गुलदस्ता लेके हाथ में खड़े हैं, कुछ लोग अपने स्थिति से हैं। तो अमित शाह जो पहुंचे हैं देखिए यहाँ वोट डालने के लिए, और ये स्थिति है कि अमित शाह यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम है कि सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था है, और साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार नारे लगा रहे हैं। देखिए, गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। अमित शाह पहुंचे हैं चूंकि यहाँ से लगभग 20 साल तक विधायक रहे। 99 अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 97 से लेकर 2017 तक अमित शाह यहाँ से विधायक रहे, अभी यहाँ से सांसद है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से उनके मैनेजरियल स्किल, उनको चाणक्य कहा जाता है। गुजरात के सभी लोग कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते हैं, तो लोगों का मिलकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह। साथ ही साथ लोगों से मिलते हुए जा रहे, जो भी कार्यकर्ता है जो उनसे मिलना चाहता है, कोई गुलदस्ता देके उनका स्वागत कर रहा है, तो कोई हाथ मिला के उनसे स्वागत कर रहा है। तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए, ये अमित शाह, और अमित शाह धीरे धीरे पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैमरे से, मोबाइल कैमरे से लोग तस्वीर लेना चाहते हैं अमित शाह का, कि किस तरह से जो उत्सुकता है यहाँ पे, क्योंकि बचपन से यहीं रहे हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं। और लोकल लोगों का जो उत्साह होता है अपने लड़के को इस तरह से देखना, जिसको बचपन से देखा, स्कूटर पर जाते हुए देखा, काम करते हुए देखा, आज देश का गृह मंत्री है, तो उस गृह मंत्री को इस स्थिति में देखना, जिस आदमी ने देश में सरकार बनाने में बड़ा योगदान किया, चाणक्य की भूमिका उनकी कही जाती है। तो अमित शाह मतदान केंद्र पहुंचने वाले हैं। नारायणपुरा जो बूथ है उस पर पहुंच गए हैं, और देखिए बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अमित शाह। यहाँ मतदान करेंगे, मतदान के बाद वो भी अपील करेंगे, क्योंकि गुजरात में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि फर्स्ट फेज में पोलिंग कम हुई है। इस बार पोलिंग कैसे बढ़ा रहे, देखिए महिलाओं से कैसे मिल रहे हैं। जो महिलाएं हैं अमित शाह को चूंकि जानती होंगी, बचपन से उनको देखा होगा यहाँ, तो एक उत्सुकता है महिलाओं में उनको देख। यहाँ के लोगों को, लोकल लोग के नाते से, जो बुजुर्ग हैं, जो साथी हैं, उनके उम्र के हैं, सब लोग उनसे मिलना चाहते हैं। और अमित शाह पोलिंग बूथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और अपना जाकर मतदान करेंगे। और मतदान के बाद जो उनका निशान होगा, जो वोटिंग का निशान होता है, स्याही का निशान, उसको दिखाकर फिर अपील करेंगे। और अमित शाह का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। देखिए, नरेंद्र मोदी चेहरा है, तो अमित शाह वो शख्स है जो मैनेजरियल अपने स्किल के आधार पर बीजेपी को यहाँ तक लाने में बड़ा उन्होंने रोल निभाया है। और ये स्थिति है, यहाँ पे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं। क्या अमित भाई के मैनेजरियल स्किल की तारीफ होती है कि एक चाणक्य के तौर पे लोग मानते हैं? 100% वो बात सही है। पूरा भारत देश के अंदर में उनकी ऐसी प्रतिभा है कि वो जो चीज प्रकट करता है वो परफेक्ट होता ही है। और वो चाणक्य के रूप से ही पूरे अहमदाबाद, गुजरात एंड इंडिया में वो प्रसिद्ध है। आप लोग तो बचपन से देख रहे होंगे उनको। बचपन से मेरे नेबर है, और उनके साथ में हम लोग गिल्ली डंडा, क्रिकेट और सारी गेमें खेलते थे। और वो शुरू से बचपन से चाणक्य था। वो हर टूर्नामेंट्स में फर्स्ट एंड फर्स्ट आता था, एजुकेशन में भी वो फर्स्ट एंड फर्स्ट आता था। और इसका वो चाणक्य नीति से आज भारत देश उसका सही उपयोग कर रहे हैं। आप भी उनके साथी हैं? हाँ, हमारे बिल्कुल रवि, हम देख पा रहे हैं कि अमित शाह अंदर पहुंच चुके हैं, पर्ची ले चुके हैं और अब मतदान करने के लिए जा रहे हैं। कतार में लग करके मतदान कर रहे हैं, और साथ में ही अन्य वोटर्स भी अपना वोट डाल रहे हैं। अमित शाह नारायणपुरा में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, अपने परिवार के साथ, पत्नी और बेटे जय शाह के साथ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दूसरे चरण का मतदान, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला है, और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह नारायणपुरा सीट पर वहां अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर जिसमें अमित शाह बूथ के अंदर नजर आ रहे हैं, प्रक्रिया होती है, पर्ची ली जाती है, उंगली में स्याही लगाई जाती है। और दूसरी तस्वीर जब अमित शाह पहुंचे तो वहां के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला, और अमित शाह भी अपने घरेलू इलाके में पहुंच करके काफी खुश नजर आए, और अपने लोगों के बीच यहां पर मोहल्ले के लोग, और ये बताते हुए कि अमित शाह उनके पड़ोसी हैं और
शुरू से यहां पर उन्होंने एक कार्यकर्ता से किस तरह से देश के गृह मंत्री तक का सफर तय किया है और वोट डालने के लिए बूथ के अंदर नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह जो कि बीजेपी की चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं, चाणक्य कहा जाता है उन्हें। साल 2014 में बीजेपी को जो ऐतिहासिक कामयाबी मिली उसके पीछे अमित शाह का बड़ा रोल रहा और 2019 में भी पार्टी ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इसके अलावा बतौर गृह मंत्री भी उनके खाते में धारा 370 हटाने का क्रेडिट जाता है और उनकी एक मजबूत नेता की छवि और नारायणपुरा इलाके के लोग अपने मोहल्ले के लड़के को इतनी ऊंचाई तक पहुंचते हुए देखकर काफी खुश और उनकी एक झलक पाने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर बड़ी तादाद में खड़े नजर आए हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं की कोशिश दूसरे चरण में बड़े पैमाने पर मतदान हो। 2 कैमरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अहमदाबाद के नारायणपुरा में। इलेक्शन मशीन कहा जाता है बीजेपी को, जो संगठन हमेशा एक्टिव रहता है, चुनाव हो या ना हो। और इस सब के पीछे, इस पूरी मेहनत के पीछे अमित शाह का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करते हैं, पदाधिकारियों के साथ संपर्क में रहते हैं और पूरी मशीनरी को एक्टिव रखते हैं। चुनाव ना हो तो भी संगठन को सक्रिय रखने में उनका अहम रोल होता है, उनकी अहम भूमिका होती है। और यही वजह है कि पार्टी के विरोधी भी इस बात को स्वीकार करते हैं और तारीफ करते हैं कि बीजेपी जितना मेहनत करती है शायद दूसरी पार्टियां उतनी मेहनत नहीं कर पाती। हालांकि आलोचना भी करती है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और पार्टी की इस मेहनत के पीछे अमित शाह को प्रमुख माना जाता है। इस रणनीति के पीछे उन्हें ही चाणक्य माना जाता है, चाहे 2014 में यूपी में ऐतिहासिक जीत दिलाना हो या फिर बाद के चुनाव में बेहतरीन चुनाव प्रबंधन। और गुजरात के किले को भी अभी तक बचाए रखा है बीजेपी ने। इसके पीछे बड़ी रणनीति अमित शाह की ही मानी जाती है। पिछले 6 महीने में बीजेपी ने लगातार जनसभाएं की। गृह मंत्री अमित शाह लगातार सक्रिय रहे, गुजरात जाते रहे और उनके बेटे जय शाह इस वक्त वोट डालते हुए। गुजरात में 182 सीटों के लिए मतदान आज दूसरे चरण का हो रहा है। दूसरे चरण में 93 सीटें, पहले चरण में 89 सीटों के लिए वोट डाले गए, लेकिन मतदान का प्रतिशत 2017 के मुकाबले 6% कम रहा। और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की चिंताएं थोड़ी बढ़ी हुई और सबने जनता से अपील की है कि बढ़ चढ़कर मतदान करें। 2 तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला अब से थोड़ी देर पहले और गृह मंत्री अमित शाह ने वोट डाला। अहमदाबाद की नारिप सीट से पीएम मोदी ने वोट डाला है, वहीं अमित शाह नारायणपुरा में पहुंचे हैं और वोट डाल रहे हैं। मंत्री निकले हैं कि अमित शाह क्या अपील करते हैं, देखने वाली बात होगी अमित शाह जी से। अमित शाह जी क्या अपील करेंगे जनता से? आगे आगे चलो, आगे चलो, उधर आगे निकलो। नहीं बोल। अमित शाह जी क्या अपील करेंगे आप जनता से वोटिंग के लिए? तो ये देखिए अमित शाह निकल रहे हैं यहाँ से और वोटिंग का निशान। अमित शाह जी क्या जनता से अपील करेंगे आप, जो कि वोटिंग कम हुआ है इस बार? शायद बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने निशान दिखाकर, अपना वोटिंग का निशान दिखाकर एक मैसेज दिया है कि हमने वोट दिया है, आप भी वोट डालने आइए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।